में भी जीव द्रव्य। द्रव्य तो 6 प्रकार के हैं। मैं द्रव्य तो हूं, लेकिन द्रव्य में भी जीव द्रव्य हूं। क्यों जीव द्रव्य हूं? क्योंकि ज्ञान दर्शन चेतना स्वभावी हूं, इसलिए जीव द्रव्य हूं। और जीव द्रव्य होते हुए इस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कि जिस द्रव्यार्थिक नय ने उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता को अर्थात द्रव्य अंश को ग्रहण किया है, उस अपेक्षा से मैं नित्य अर्थात अनादि अनंत हूं, इसलिए मरण का भय नहीं लगना चाहिए। कौन सा भय नहीं लगना चाहिए? मैं नित्य हूं। मिटने वाली क्या है? पर्याय। उत्पन्न भी होगी तो पर्याय ही होगी, और मिटेगी भी पर्याय ही मिटेगी। द्रव्य ना उत्पन्न होता है, द्रव्य ना नष्ट होता है, द्रव्य अनादि अनंत है ही। इसलिए अभी सुप्रभ सागर जी महाराज ने संलेखना ग्रहण की हुई है, नियम संलेखना की साधना चल रही है, और इस साधना काल में निरंतर उत्साह के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। परसों भी उनका उपवास था, आज भी उन्होंने उपवास किया। मृत्यु को चैलेंज दे करके उस दिशा में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हुए भी यह दृष्टिकोण अपनी बुद्धि में स्थापित किया गया है कि पर्याय उत्पन्न हुई थी वो नष्ट होगी, क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुव, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट अवश्य होगा। किंतु मैं जो जीव हूं, मैं अजन्मा हूं और अमर हूं द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। ये जैन दर्शन का सुंदर रूप है। इसमें वस्तु स्वरूप का इतना सुंदर विवेचन किया गया है कि द्रव्य की अपेक्षा से ना मेरा जन्म हुआ है, द्रव्य की दृष्टि से ना मेरा मरण होगा। मैं अजर अमर अविनाशी अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं। और इसी तत्व को बुद्धि में प्रतिष्ठापित करने के कारण मृत्यु सामने दिखते हुए भी वह योगी मृत्यु को आमंत्रित करता है, और ताल ठोक करके अखाड़े में कुश्ती लड़ाने वाले मल्ल की तरह, पहलवान की तरह साधना के अखाड़े में क्या करता है? मोह मल्ल को, मृत्यु रूपी मल्ल को धूल चटा देता है। तो हमें भी वैसे ही करना है। क्या नहीं करना है? बिल्कुल करना है, लेकिन सिर्फ कहने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार के तत्वों को बुद्धि में दृढ़ता रूप से स्थापित करके और स्थापित करने के साथ साथ भेद विज्ञान के आधार पर उस दिशा में पुरुषार्थ करने पर जब भी प्रसंग आए, अकस्मात आए या कालक्रम से आए, उस प्रसंग में हमारे पैर बिल्कुल भी कंपित नहीं होंगे। नहीं तो बड़े बड़े सूरमा भी क्या करते हैं? मरण को देख करके उनके पैर लटपटाने लगते हैं, कांपने लगते हैं। इसलिए हमें इन तत्वों को इसलिए पढ़ना है कि मैं असल में कौन हूं, मैं असल में कब से कब तक हूं, था, हूं और रहूंगा। इसी का स्वरूप निर्धारण करने के लिए, इसी बात को स्पष्ट रूप से समझ करके उस सारभूत तत्व को उदाहरण करने के लिए, प्रगटाने के लिए हमें यह पुरुषार्थ करना है।